हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिंग फार्मासिस्ट। एंड आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके आप डिस्कस करेंगे हम लोग। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है लेकिन वीडियो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर आप वीडियो को देखते हो एंड वीडियो को आपको पसंद आता है तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन बिसाइड द सब्सक्राइब बटन। एंड वीडियो अगर पसंद आए लाइक करो, कॉमेंट करो, शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ, अपने सारे जूनियर्स सीनियर्स जो भी है सबके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू गेट अ वेरी गुड जॉब इन यूएई और यू कैन से एज दुबई। तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा एक के बाद एक सारा इन्फॉर्मेशन, ओनली द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मीन्स यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे एक के बाद एक। लाइक फर्स्ट में कि यूएई में किस तरीके का जॉब्स आपको मिल सकता है, सैलरी कैसे होते हैं वहाँ का, प्रोसेस कैसे होते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट क्या सेफ़ है वहाँ पे रहने के लिए, ये सारा कुछ हो गया वहाँ के कंडीशंस एंड वहाँ के जॉब्स के टाइप्स के बारे में। देन हम लोग बात करेंगे कुछ कंपनीज़ के बारे में जो कि बेस्ट एवर फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ है जो वहाँ पे नॉर्मली जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेशनल जॉब, स्पेशली जहाँ इंडिया से स्टूडेंट्स जहाँ पे जा सकते हैं या फिर इंडिया से जो काम करने जा सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट में बात करेंगे आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस सारे जॉब्स के लिए, कैसे आप लोग जा सकते हैं, क्या आपके लिए प्रोसीड्यूर होगा वन बाय वन एंड क्या आपको मैंडेटरी है, बात करेंगे। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, ये जो आप लोग बोलते हैं कि हाउ टू गेट अ जॉब इन दुबई, तो मुझे टाइटल में भी शायद यही लिखना हुआ क्योंकि ये आप लोग सर्च ज़्यादा करते हैं। देखिए एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, दुबई इज़ नॉट अ कंट्री, दुबई इज़ अ प्लेस, दुबई इज़ अ स्टेट आप लोग कह सकते हैं। जैसे कि हमारा इंडिया इज़ अ कंट्री, सिमिलरली वहाँ का जो कंट्री है उसका नाम नॉट दुबई, उसका नाम है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, ये उसका नाम है कंट्री का। एंड दुबई एक वहाँ का स्टेट है, जैसे कि वहाँ पे और भी स्टेट्स है, शारजा स्टेट्स अवेलेबल है, आज़ाम है, देन उमा मुल्कान है, कवात है, बहुत सारे वहाँ पे स्टेट्स है। तो इन सारे स्टेट्स में आपका जॉब हो सकता है, सिर्फ दुबई में नहीं। तो अगर आप लोग गूगल में सर्च करेंगे हाउ टू गेट अ जॉब, हाउ टू गेट अ फार्मा जॉब इन दुबई, तो जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगे वो आधा होगा, वो पूरा नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर आप लोग इसके बारे में इन्फॉर्मेशन गूगल में ढूंढते थे, अब आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं सारा कुछ बता दूंगा। लेकिन इससे पहले की बात कर रहा हूँ, आप मिस्टेक करते थे, मिस्टेक आप करते थे, सिर्फ आपको सर्च करना होता था हाउ टू गेट अ फार्मास्यूटिकल जॉब इन यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये आपको सर्च करना था। ठीक है, सिर्फ दुबई नहीं, दुबई को छोड़ के भी बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो दुबई के बाहर है। कुवैत में है बहुत सारे कंपनीज़, और भी शारजा में बहुत सारे कंपनीज़ हैं, आबू धाबी में बहुत सारे कंपनीज़ हैं। आबू धाबी की बहुत, मतलब दुबई से भी बिगेस्ट एक सिटी है आबू धाबी, तो वहाँ पे भी बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं। ये हो गया एक बात। देन मैं एक छोटा सा और चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, तो दुबई का जो करेंसी है उसको धीराम कहते हैं और यूनाइटेड अरब दिराम। ठीक, अराउंड यहाँ पे इंडियन रुपीज़ में बात करूँ तो 21.72 फिलहाल, मतलब 21 से 22 के आसपास इंडियन करेंसी में इसका होता है नॉर्मली, जो दुबई का करेंसी है। तो कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज़ या फिर वहाँ के कुछ कंपनीज़ की बात करते हो, फार्मास्यूटिकल कंपनी जो कि बहुत ही अच्छे ब्रांडेड कंपनीज़ है एंड जो लोग हायर करते हैं स्पेशली इंडियन एंड अदर कंट्रीज से, तो उनका कुछ नाम है। अब मैं लूँ तो मल्टीनेशनल कंपनी का नाम लेते हैं जो आप लोग इंडिया में भी जिसका अवेलेबल है ब्रांचेस एंड वहाँ पे भी है, जैसे कि जॉनसन एंड जॉनसन, आप यहाँ पे देख सकते हैं जॉनसन एंड जॉनसन दुबई यूएई में अवेलेबल है। ठीक है, और इसके बाद है जीएसके, जैसे कि आप लोगों को पता है ये सारा कंपनीज इंडिया में भी अवेलेबल है। जीएसके के बाद आईक्यूवा वहाँ पे अवेलेबल है, नोवोडिस अवेलेबल है एंड एस्ट्राजेनेसिया अवेलेबल है वहाँ पे, फाइजर अवेलेबल है, सनोफी अवेलेबल है, एमएसडी अवेलेबल है। ये सारे कुछ ऐसे कंपनीज़ है जो वहाँ पे अवेलेबल है जो जॉब्स रिक्रूट करते हैं। अभी जॉब्स यहाँ पे नॉर्मली दो टाइप का हो सकता है, एक तो परमानेंट जॉब हो सकता है दुबई में और एक होता है इंटर्नशिप। ठीक है, दो तरीके का सर्च होता है यूट्यूब में, मैंने देखा था, आप लोग बहुत कमेंट करते थे सर मैं इंटर्नशिप करना चाहता हूँ या फिर ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ बाहर से, इंडिया के बाहर से, स्पेशली यूएई या फिर कनाडा या फिर यूएसए से। कुछ लोगों का टारगेट ये रहता है 1 साल या 2 साल या फिर 6 मंथ्स का, और कुछ का टारगेट रहता है मुझे जॉब चाहिए, परमानेंट जॉब चाहिए बस वहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट मैं बात करता हूँ इंटर्नशिप के बारे में। तो देखो दुबई में इंटर्नशिप मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। कैसे, क्यों बता रहा हूँ मैं ये, क्योंकि दुबई एक कंट्री है ना। दुबई एमिरेट्स में ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे फार्मास्यूटिकल स्कूल्स है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कि जहाँ पे ऑलरेडी फार्मासी स्टूडेंट्स दे आर वहाँ पे पढ़ रहे हैं, वहाँ से ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकल रहे हैं। तो वो लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं उनको,
वो इंडिया से एक स्टूडेंट को वहाँ पे नहीं बुलाएंगे स्पेशली इंटर्नशिप करने के लिए, जहाँ पे आप लोग कुछ देखेंगे सिर्फ और कुछ सीखेंगे, और वो एडुकेशन या फिर वो सीखने के जो चीज़ मिलेगा आपको, वो नॉलेज आप लेके चले आएंगे फिर इंडिया, ये वो लोग इतना आई थिंक अलाउड नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत ही मुश्किल है वहाँ पे इंटर्नशिप या ट्रेनिंग मिलने को, जहाँ पे आपको कुछ स्टाइपेंड मिल सकता है, सिर्फ वहाँ पे काम सीखेंगे और वो काम आप यहाँ पे आके जॉब करेंगे, क्योंकि वो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो ऑब्वियसली बात है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी उनके वहाँ के स्टूडेंट्स के देंगे, है ना। तो हम लोग इंटर्नशिप को छोड़ ही देते हैं। अगर आप इंटर्नशिप करने के सोच रहे हो तो अभी इसको अवॉइड ही करो, क्योंकि इंटर्नशिप मिलना बहुत मुश्किल है। अगर मिल जाए तो ठीक है, लेकिन मिलना बहुत मुश्किल है। अभी बात करते हैं जॉब्स के बारे में, परमानेंट जॉब्स कैसे, किस तरीके का जॉब्स वहाँ पे होता है। लास्ट में बात करेंगे कैसे मिलेगा, वो बात की बात है। तो किस तरीके का जॉब, मतलब यहाँ पे सारे टाइप्स का जॉब अवेलेबल है। जैसे कि मैंने बताया, अगर आपका मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब हो गया यहाँ पे तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ से आप लोग किसी भी कंट्री में वापस से रिलोकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वहाँ पे लोकल फार्मा कंपनी का जॉब मिलता है तो वो भी ठीक है, वहाँ पे आपका रिलोकेट नहीं होगा आउटर कंट्रीज़ में, लेकिन वहाँ पे आपका एक स्टेबल जॉब है। जॉब्स हो सकता है आपका मैन्युफैक्चरिंग में हो सकता है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में हो सकता है, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में हो सकता है, पैकेजिंग डिपार्टमेंट में हो सकता है। एंड इसके बाद से कुछ और भी कंपनीज़ है, लाइक टेक्निकल कुछ स्टाफ्स वहाँ पे लेते हैं, मैनेजमेंटल स्टाफ्स लेते हैं, है ना। अगर आपके पास फार्मा MBA उसके साथ साथ कुछ मैनेजमेंट का डिग्री है फार्मा के साथ साथ, उन मैनेजमेंट सेक्टर में भी आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है यहाँ से वहाँ का। ठीक है, कि अगर आप लोग को यहाँ पे जैसे जॉब्स मिलते हैं वहाँ का जॉब्स का पोस्ट अलग है, कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्पेशली अगर मैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ की बात करूँ तो वहाँ का पोस्ट और यहाँ का पोस्ट सेम ही है। लोकल कंपनीज़ के वहाँ का फार्मास्यूटिकल वहाँ पे थोड़ा सा अलग हो सकता है, पोस्ट वगैरह और जॉब सेक्टर सेम ही है। मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, पैकेजिंग डिपार्टमेंट, रेगुलेटरी डिपार्टमेंट हो सकता है, R&D में भी जॉब हो सकता है। अभी यहाँ पे क्राइटेरिया है। ठीक है, आपको 2 क्राइटेरिया मैं यहाँ पे दे दूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अगर आप एज अ फ्रेशर, यहाँ पे 2 क्वेश्चन होते हैं मेनली, एज अ फ्रेशर आप लोग बाहर जॉब ढूंढ रहे हैं स्पेशली UAE में एंड कनाडा में, एंड एक हो गया आप एक्सपीरियंस्ड है, एक जॉब करते करते आप लोग जा रहे हैं। दोनों चीज़ यहाँ पे है। तो पहले मैं फ्रेशर्स के लिए बताऊँ यहाँ पे, तो आप एज अ फ्रेशर आपका दुबई में या फिर किसी भी UAE का जो कंट्री है, एमिरेट्स है, इनको एमिरेट्स बोलते हैं नॉर्मली, 6 एमिरेट्स में टोटल UAE बनते हैं, तो इनमें जॉब मिलना इट्स क्वाइट वेरी टफ। क्योंकि कभी भी हमारे इंडिया की आप लोग सिचुएशन देख लीजिए, इंडिया में अगर आप लोग एक B फार्म फ्रेशर है या फिर D फार्म फ्रेशर है या फिर कोई भी एक कुछ फ्रेशर है, तो फ्रेशर में जॉब मिलना कितना मुश्किल है, यहाँ पे बहुत मुश्किल है। नॉर्मल अगर आप जॉब मिलते भी है तो बहुत ही लो सैलरी का जॉब होता है, अराउंड 15 to 20,000 मैक्सिमम सैलरी देते हैं अभी फिलहाल इंडिया का करंट सिचुएशन में बताऊँ तो। अपने देश में ही हम लोगों को नहीं दे रहा है एज अ फ्रेशर जॉब, मांग रहे हैं सब जगह पे 1 से 3 साल, 3 से 5 साल, 7 से 10 साल, है ना। पोस्ट वाइज फ्रेशर के लिए कोई जॉब नहीं है। या फिर आप लोग एज ए इंटर्न ज्वाइन करो या फिर अप्रेंटिस से ज्वाइन करो, ठीक है, आपको 11,000 रुपये दे देंगे, आपको पूरा काम करना होगा, सब कुछ मिलना होगा, कोई पोस्ट भी नहीं मिलेगा, वो ठीक है, वो अलग बात है। अप्रेंटिस इज़ नॉट अ पोस्ट, है ना, वो एज ए ट्रेनिंग आप लोग काम करें, उसके बाद आपका परमानेंट ना भी हो सकता है। तो और वहाँ पे दिया भी जा रहा है 11,000 से 12,000 मैक्सिमम एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल। तो फ्रेशर में हम लोगों को अपने ही देश में जॉब नहीं मिल रहा है, तो बाहर के किसी देश में कैसे हम लोग को जॉब देगा, ठीक है। तो फ्रेशर में जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा, आप लोग अगर बाहर के कंट्री में जॉब करना चाहते हैं तो स्पेशली इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जहाँ पे ग्रोथ बहुत है, अगर आपको 1 साल भी अगर आपका एक्सपीरियंस हो गया ना, तो आपको इंडिया में तो मिलेगी ही सारे जगह पे जॉब्स, आप लोग बहुत क्वालिफाइड हो जाओगे। उसके साथ साथ आपको बाहर से कंट्री से भी आपको जॉब मिल सकता है एंड बहुत स्मूथली आपको जॉब मिलेंगे, इतना लाइक कंफर्टेबल जॉब मिलेंगे विथ गुड सैलरी, विथ गुड एकोमोडेशन, विथ गुड कंपनी प्रोफाइल स्केल आपको जॉब मिलेंगे। लेकिन अगर आपका फ्रेशर है तो आपका जॉब हो सकता है, लेकिन वो लोकल कंपनीज़ में होगा मैक्सिमली। अगर मैं बात करूँ लोकल कुछ कंपनीज है फार्मास्यूटिकल, वो मैं ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि वो बुरा कंपनी है, बिल्कुल नहीं, वो भी है, लेकिन वो उस लेवल पे आपको सैलरी नहीं दे सकते जिस लेवल पे मल्टीनेशनल कंपनीज जॉब देते हैं, उस लेवल पे आपको एकोमोडेशन नहीं दे सकते, उस लेवल पे आपको वहाँ पे काम नहीं मिलेगा। वहाँ पे मतलब आप एज अ ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको मिल गया तो देन वहाँ से आपको फिर से ट्रांसफ़र करना होगा आपका जॉब। आफ्टर 1 ईयर एक्सपीरियंस आप लोग किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में जा सकते हैं, लेकिन वही आपका सेम सिचुएशन हो जाएगा अगर आप लोग इंडिया में ही है, B फार्म कंप्लीट किया, M फार्म कंप्लीट किया, जो भी आपका डिग्री है, एंड यहाँ पे 1 साल जॉब करो, 1 साल का मिनिमम एक साल का मिनिमम एक्सपीरियंस कलेक्ट करो। जैसे ही आपका 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया मैन्युफैक्चरिंग में या फिर QA में या फिर QC में, पैकेजिंग में, कोई भी
स्पेशली हॉस्पिटल फार्मेसी में इतना वहाँ पे स्केल, यहाँ का हॉस्पिटल फार्मेसी या फिर रिटेल फार्मेसी का जो एक्सपीरियंस है इतना वहाँ पे काम पे नहीं आता वहाँ पे, क्योंकि वहाँ का जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स है उनको ही जॉब मिलते हैं नॉर्मली जो हॉस्पिटल ओरिएंटेड जॉब से, क्योंकि हॉस्पिटल ओरिएंटेड हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बनने के लिए वहाँ पे एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है। उनके एक लेवल का एग्ज़ाम होता है, कॉन्डक्ट यहाँ पे मतलब हर साल होता है, वो आपको देना होगा, तभी आप वहाँ पे एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं। डायरेक्टली आपको रजिस्ट्रेशन नहीं देगा, एंड मैक्सिमम हॉस्पिटल वहाँ पे यूएई का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो मांगते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ का बी.फार्म डिग्री वहाँ पे कोई मतलब जो रजिस्ट्रेशन है वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो आपका जो मैक्सिमम स्कोप्स है 99% वो है इंडस्ट्रीज़ में, एंड सिर्फ मतलब ग्रोथ नहीं, ग्रोथ तो है ही, स्कोप भी है। स्कोप, सैलरी, अकोमोडेशन, रहना खाना, ये सारा कुछ आपका अच्छा मिलेगा एक इंडस्ट्रियल जॉब में। हॉस्पिटल जॉब में कुछ नहीं रखा है, हॉस्पिटल जॉब में बस डी.फार्म लोगों के लिए वो ठीक है, मैं समझता हूँ। और एक डी.फार्म के स्टूडेंट्स को वो लोग कभी भी नहीं बुलाएंगे यूएई में जॉब करने के लिए जब तक वो इंडस्ट्रियल लाइन में नहीं आता है ना। उसके पास एक्सपीरियंस है तो हो सकता है, एक्सपीरियंस है तो बीएससी, एमएससी इन स्टूडेंट्स को भी मिल जाता है जॉब। टेक्निकल ऑपरेटर सबको मिल सकता है, आईआईटी, इंजीनियरिंग स्टूडेंट सबको मिलते जॉब, है ना। तो जैसे कि मैंने कह रहा था, यहाँ पे आप 1 साल मिनिमम एक्सपीरियंस गेन कर लो। कोई भी एक कंपनी पकड़ो, यहाँ पे मिलना इतना टफ नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको ऐसा जॉब करना होगा फार्मेसी इंडस्ट्री में ताकि आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिले एज अ जूनियर पोस्ट। जूनियर केमिस्ट हो गया, जूनियर ऑफिसर हो गया, जूनियर क्यूसी ऑफिसर, क्यूए ऑफिसर, जूनियर मैन्युफैक्चरिंग ऑफिसर, कोई भी पोस्ट हो चलेगा। लेकिन जूनियर का पोस्ट हो, सीनियर का पोस्ट हो चलेगा, लेकिन 1 साल का एक्सपीरियंस के लो, ना कि ट्रेनी, इंटर्न या फिर अप्रेंटिस, इन सारे में नहीं, क्योंकि इनको आपको कोई एक सर्टिफिकेट या फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है एक्चुअली। जब ये वहाँ पे अप्लाई करेंगे विथ 1 ईयर्स प्रायर एक्सपीरियंस, तब उन लोगों का एक वहाँ पे वो लोग वो देखेंगे आपका सीवी कि इसके पास 1 साल का मैन्युफैक्चरिंग या फिर क्यूए क्यूसी एक्सपीरियंस है। तो आपको कॉल करेंगे एंड पूछेंगे कि यू हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस, यू विल से येस आई हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस इन कंपनी लाइक सिप्ला। अगर आप एग्जाम्पल लो तो वो लोग, सिप्ला इज़ अ वर्ल्ड वाइड कंपनी, आपको पता है, तो वो लोग सोचेंगे कि येस ये जो है इसको ऑलरेडी नॉलेज है, 1 साल काम किया मतलब कुछ तो नॉलेज है, तो हम लोग इसको सिखाएंगे, लेकिन इसको ऑलरेडी बेसिक नॉलेज है इसके बारे में, एकेडमिक नॉलेज तो है ही, उसके साथ 1 साल का नॉलेज, तो इनको हम लोग ले लेते हैं कंपेयर टू अगर वहाँ पे कोई फ्रेशर बंदा वहाँ पे अप्लाई करता है तो उसको लेने की जगह उनको लेंगे, प्रेफर करेंगे। तो पहला तो ये एक टिप्स है, 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे गेन कर लो, करते करते ही आपको वहाँ पे जॉब मिल जाएगी जब भी 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ अगर आप ट्रूली इंटरेस्टेड है तो, ठीक है, कोशिश करते हो तो। एंड सेकेंड है, मेक योर पासपोर्ट टुडे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसको कोई बताता नहीं है। बता दें कि जॉब मिलेगा तो बना लेंगे पासपोर्ट, यार क्या है उसमें, पासपोर्ट तो तत्काल भी बन जाता है, तत्काल बन जाता है पासपोर्ट, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो जॉब रिक्वायरमेंट्स है ना वहाँ का बाहर का, वो मांगते हैं विद इन 1 मंथ, विद इन मैक्सिमम 15 डेज 20 डेज टू मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर उनको कोई चाहिए, क्योंकि एक पोस्ट खाली है। मुझे सैलरी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई छोड़ के चला गया है, क्योंकि दुबई के जो जॉब्स है और यूएई का जो जॉब्स है बहुत जैसे वो लोग लेते भी है उतना छोड़ के भी जाते हैं, क्योंकि किसी किसी को एक्सपीरियंस लेना होता है सिर्फ, है ना। इंडिया से बहुत लोग जाते हैं, पाकिस्तान से जाते हैं, बांग्लादेश से जाते हैं, एक्सपीरियंस ले लिया 1-2 साल का, फिर चले आए अपने घर में, क्योंकि उनको यहाँ पे और अच्छे जॉब मिल जाएंगे और घर के पास भी रहेंगे। तो हर कोई वहाँ पे लाइफ टाइम के लिए स्टे नहीं करता है, तो जितने लोग वहाँ पे जाते हैं उतने लोग वहाँ पे छोड़ के भी आते हैं। तो जो लोग छोड़ रहे हैं उनका पोस्ट वैकेंट हो रहा है, तो उनको क्या चाहिए, उनको वर्ल्ड वाइड से डिफरेंट साइड से उनको वर्कर्स चाहिए, ठीक है, क्योंकि अपने वहाँ का जो स्टेट्स है स्टूडेंट्स है वो हो सकता है डेफिनेटली उनको बेटर जॉब मिलेगा वहाँ पे, तो यहाँ पे खाली रहेगा या पोस्ट, तो इसीलिए वो लोग बाहर से बुलाते हैं कैंडिडेट्स को, क्योंकि बाहर के स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ के जाने के लिए बहुत ही वो जाने के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड है ना। यहाँ पे आप पासपोर्ट बना के रखिए, क्योंकि अगर आपको जॉब मिल गया, शायद इंटरव्यू दिया, आपको जॉब मिल गया, बोलेंगे कि विद इन 10 डेज यहाँ पे आपको ज्वाइन करना होगा, हम सारा कुछ आपको कर देंगे, आपका वीज़ा का प्रॉब्लम जो भी है सॉल्व कर देंगे, वीज़ा बना देंगे, लेकिन पासपोर्ट चाहिए। तो विद इन 10 डेज तो आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा ना। अगर आप तत्काल भी बनाते हो तो मिनिमम 20 डेज तो यहाँ पे लगेगा ही बनने में, और नॉर्मल अगर बनाते हो तो वहाँ पे 1 महीना 2 महीना लग जाएगा। तो पासपोर्ट अभी से बना के रखो, क्योंकि लाइफ इसका वैलिडिटी बहुत दिनों तक होता है पासपोर्ट, इट्स नॉट लाइक वीज़ा। पासपोर्ट तो आपको और भी काम में आएंगे, आप एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी एक नेशनल एक सबसे पहला प्रायोर एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ है, तो इसको बना के रखो। जब भी आपको बोलेंगे, आपको इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन किया जाएगा कि आपका पास बी.फार्म का डिग्री है, तो आप बोलेंगे हाँ, कौन से कॉलेज से हैं, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, तो आपका
मैक्सिमम ये दोनों क्वेश्चन के बाद थर्ड क्वेश्चन ही होगा कि अगर आपको मैं बुलाऊंगा विद इन 1 मंथ या फिर 20 डेज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं। नहीं सर मेरे पास तो पासपोर्ट नहीं है, तो वो इंटरेस्ट इतना नहीं दिखाएंगे और बोले कि ठीक है हम आपको बाद में बताएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास एक और कैंडिडेट जिसके पास पासपोर्ट रेडी है, तो मैं इधर से मैं वीज़ा रेडी कर दूंगा, उसका अरेंजमेंट सब हो जाएगा आने का, तो उसको मैं जल्दी बुला लूँगा, है ना। काम तो सेम ही है, आपको भी काम सिखाया जाएगा और उस स्टूडेंट को भी काम सिखाया जाएगा, तो काम तो वो सिखाएंगे ही। तो डिपेंड करता है क्या, नॉलेज डिपेंड नहीं करता इतना, क्योंकि नॉलेज वो लोग दे देंगे, एक्सपीरियंस वो आपको दे देंगे, बस उन आपको आना होगा जल्दी से जल्दी। प्रायोर टू वहाँ पे ज्वाइनिंग डेट देते हैं, जितना जल्दी हो सके आपको ज्वाइन करना होगा, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ है। अगर एक के बाद एक धीरे धीरे करना होगा तो फॉर्मेलिटीज़ पूरा करते होते 3-4 महीने लग जाएगा, है ना। चलिए ये हो गया सारा कुछ, क्राइटेरियाज कंपनीज के बारे में बता दिया कौन कौन से हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको जॉब मिलेगा कैसे। जॉब मिलेगा कैसे बताने से पहले एक और मैं कुछ चीज़ बता दूं जो कि बहुत ही एक नोट है, स्पेशल नोट, कि यहाँ पे एक ऐसा ये सेक्टर है, एक ऐसा जगह है, बहुत सारा फ्रॉड होता है, ठीक है। फ्रॉड इंडिया में भी होता है बहुत सारे जॉब्स के, लेकिन इंडिया में अगर फ्रॉड होता है तो आपका इतना कुछ जाता नहीं है, मतलब इतना लॉस नहीं होता है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंसी है जो आपको बोलते हैं कि हम आपको जॉब दे देंगे, लेकिन आपको ये वाला आपको पैसा देना होगा हमें 15,000 20,000 या फिर 50,000 तक भी हो सकता है। गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट सारे जगह पे होते हैं, अभी चल रहा है। तो इंडिया के बारे में इतना मुझे पता है ना, कि एक हाँ ये मांग रहे हैं तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन ये यूए में इससे ज़्यादा होता है, इंडिया से ज़्यादा होता है। ये कॉन्सल्टेंसी अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको हज़ारों कॉन्सल्टेंसी मिल जाएंगे जो जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, लिखते हैं कि हम लोग आपको बाहर में जॉब प्रोवाइड करेंगे, उसके बदले हम लोग लेंगे 1 लाख रुपीज़ या 50,000 रुपीज़ या 2 लाख रुपीज़, जो भी है। आप समझते हैं कि ये सारा जेन्युइन है, बट आपको मैं एक बेस्ट सजेशन देता हूँ, एज ए ऑल्सो आई एम ए स्टूडेंट, एंड मैं आपको अभी कभी ऐसा नहीं कुछ बोलूँगा जिससे कि आपका कुछ बुरा होगा आगे जाके, ठीक है। डोंट पे अ सिंगल पेनी फॉर अ जॉब। एक भी सिंगल पेनी, एक भी पैसा आप लोग खर्च मत कीजिए जॉब पाने के लिए। क्यों आप खर्च करेंगे? आपने ऑलरेडी 4 साल 2 साल पढ़ा है ना, मास्टर डिग्री किया है, तो बहुत सारा आपने खर्च कर लिया है। अभी आपको लेने का टाइम है। मैं जॉब भी मैं ही करूँगा, मैं दिन भर 12 घंटा 10 घंटा काम भी करूँगा और कंसल्टेंसी को 1 लाख दूंगा भी, और मुझे मिलने वाला है 15,000 रुपीज़, क्योंकि वहाँ का जो कंसल्टेंसी के थ्रू जो जॉब्स मिलते हैं उनका मैक्सिमम 15 to 20,000 आपको सैलरी देगा। जो आप खुद से अप्लाई करेंगे तो आपको अराउंड 30 to 40,000, इवन दुबई की मैं बात करूँ तो वहाँ पे आपका 70 to 80,000 इंडियन रुपीज़ में आपको जॉब मिलेगा सैलरी का, ठीक है। एक नॉर्मल जॉब में बात कर रहा हूँ, अभी तो और भी ज़्यादा हो गया है। तो आप लोग क्यों ऐसा करेंगे, है ना। तो ये तो एक फ्रॉड एंड नोटिस में बता दिया ऑलरेडी। चलिए अभी बात करते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने का बहुत ज़्यादा तरीका है। यहाँ पे मैं कुछ वेबसाइट्स मेंशन कर रहा हूँ, आप लोग साइड में देख सकते हैं। ये सारा जो कुछ वेबसाइट है, ये कुछ बहुत अच्छा वेबसाइट है जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है फॉर ए सर्च फॉर ए जॉब। ओके, अब देख लीजिए पहला जो वेबसाइट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला है naukri-gulf.com। ये गल्फ कंट्रीज इनको बोलते हैं हम लोग, जैसे कि हमारे यहाँ पे naukri.com है, इस वेबसाइट उनका ही वेबसाइट है ये naukri-gulf.com। सेकेंड वाला है monster-gov.com, जैसे कि हमारे यहाँ पे monster.com है, हम लोग ये सारे में जॉब्स ढूंढते हैं, सिमिलर है, ये जेन्युइन वेबसाइट है, कुछ फेक वेबसाइट्स के चक्कर में मत आओ। monster-gov.com। देन है www.gulftalent.com। नेक्स्ट है jobs.lemon.com/UAE, ठीक है। देन है न्यूवो जॉब्स UAE। देन है indeed.com/UAE, ठीक है, इंडीड हमारे भी यहाँ पे है। देन ग्लासडोर तो है ही, ग्लासडोर ऐसा एक वेबसाइट है ग्लासडोर, और एक और भी है। तो ग्लासडोर से आप लोग किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री के किसी भी कंपनी का जॉब्स प्रोफाइल, किस पोस्ट के लिए क्या सैलरी होता है, किस पोस्ट के लिए क्या मतलब सब कुछ यहाँ पे ग्लासडोर पे आप ऐसा वो एक वेबसाइट है, देख सकते हैं। यहाँ बाकी सारे में आप सिर्फ जॉब सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को जॉब सर्च करने के अलावा भी इंटरव्यू का प्रिपरेशन, किस तरीके का जॉब्स में किस तरीके का क्वेश्चन पूछते हैं, क्या प्रोसीड्योर होता है, किस पोस्ट के लिए, सारा पोस्ट लिखा है यहाँ पे, और पोस्ट वाइज आपको सैलरी भी देखने को मिलेगा, ठीक है। लास्ट में है यहाँ पे कुछ gulfjobs.com। ये सारा कुछ वेबसाइट है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन इंडिया के जो वेबसाइट्स है उससे तो ज़्यादा ही है, ठीक है। इंडिया में बहुत सारा बेकार वेबसाइट है कुछ छोड़ के जॉब्स मिलने के लिए। तो इन सारे वेबसाइट में आप लोग अकाउंट पहले तो बना लीजिए, ठीक है। इन सारे में अकाउंट बनाओ। एक्सपीरियंस आप लोग कर रहे हैं
आई गेस आप लोग 1 साल का एक्सपीरियंस चल रहा है अभी आपका, इन सारे में अकाउंट बनाओ, क्रिएट करो अकाउंट अच्छी तरीके से बहुत, एंड एक स्ट्रॉन्ग CV बनाओ अपना। ज़िंदगी में जो जो किए हो ना सारे CV में डालो, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल जॉब है, वहाँ पे भेज रहे हो CV, तो आपका CV पहले वो लोग पढ़ेंगे, ना कि आपको पहले इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। तो CV देख के अगर आपको इम्प्रेसिव लगा आपका CV, तभी आप लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे कॉल करने के लिए, है ना, नहीं तो नहीं दिखाएंगे। आप सारा कुछ अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन डालो अपने बारे में, सारा कुछ डालो, जो जो अचीवमेंट्स है आपके लाइफ में, एज वेल एज जो जो आप नहीं कर सकते, जो जो आपका फॉल्ट्स है वो भी डालो, कुछ कुछ, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। एक स्ट्रॉन्ग CV बनाओ। स्ट्रॉन्ग CV कैसे बनाते हैं उसके लिए एक वीडियो है चैनल पे, जाके देख सकते हो, हाउ टू मेक ए CV, ठीक है, ऐसे सर्च कर लो हाउ टू मेक ए गुड CV बिंग फार्मासिस्ट, तो मेरा वीडियो सबसे पहले आ जाएगा, या फिर चैनल पे जाके भी आप देख सकते हो, नीचे लिंक भी दिया रहेगा। चलिए, हो गया। अकाउंट को 100% फुल करो, ठीक है, मतलब जब तक आप लोग सारा इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो अकाउंट फुल नहीं होता है। अकाउंट को फुल 100% क्रिएट करो, तभी आपका अकाउंट सबसे ज़्यादा ब्लिंक करेगा किसी रिक्रूटर के पास, नहीं तो नहीं करता है। मैं एक रिक्रूटर का अकाउंट बनाया था कुछ दिन, और मैंने देखा, एक्सपीरियंस किया है, जो लोगों का अकाउंट 100% क्रिएटेड है उनका अकाउंट सबसे पहले शो करता है, ठीक है। अकाउंट शो कर लिया, यहाँ पे आप लोगों को इन सारे वेबसाइट से आप लोग जॉब सर्च कीजिए, ये सिर्फ UAE के ही जॉब्स आपको दिखाएंगे। सर्च कर लिया, यहाँ पे देखिए कौन सा पोस्ट में आप लोग जॉब्स करना चाहते हैं, कौन सा पोस्ट में आप इंटरेस्टेड है, सैलरी किस में ठीक ठाक है। आप लोग गूगल से अभी तो एनी टाइम आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं UAE का जो करेंसी है इंडियन करेंसी में, कि इंडियन करेंसी में कितना जॉब हो रहा है। अराउंड 80,000, 70 to 80,000, या फिर 80,000 to 90,000, 1 लाख के अराउंड अगर आपका जॉब सैलरी हो रहा है इंडियन रुपीज़ में, देन इट विल बी गुड जॉब फॉर यू, आई गेस, ठीक है। उससे नीचे के जॉब्स बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि वो उसका वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रहेगा। फिर वहाँ का जो अराउंड अगर आपको मैं बात करूँ तो 2000 से 2500 तक उनके करेंसी में अगर आपको सैलरी मिलता है तो वो ठीक है, विदाउट एकोमोडेशन, क्योंकि एकोमोडेशन नहीं देंगे वो लोग। अगर एकोमोडेशन देंगे तो वहाँ पे कुछ आपको सैलरी वो काट लेते हैं, लेकिन वो ठीक है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में जा रहे हैं UAE जहाँ पे आपका कोई नहीं है, तो एकोमोडेशन, रहना खाना ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है खुद से, तो आप लोग वे उनको ही दे दीजिए, आप लोग फ्रीली होकर जॉब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, मैंने सारा कुछ बता दिया ऑलरेडी, सैलरी का भी एक एस्टिमेट आपको बता दिया कैसा होने वाला है। सर्च करना कैसे है, कैसे अप्लाई करना है, वो तो आप लोग पोस्ट देखिए, किस पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं आप, किस कंपनी के लिए, कंपनी प्रोफाइल देखिए, अप्लाई करेंगे, आपको कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए, आगे का प्रोसेस वही बता देंगे। लेकिन आपको एक चीज़ वैसे मैंने बता दिया, पासपोर्ट आपको रहना चाहिए। ये हो गया टोटल प्रोसेस, हाउ टू गेट अ जॉब इन फार्मास्यूटिकल कंपनी इन UAE, और यू कैन से इन दुबई। तो अगर इस तरीके का और भी किसी कंट्री के बारे में आपको जॉब चाहिए, लाइक अबाउट कैनेडा और अबाउट द अनदर स्टेट्स कंट्रीज लाइक USA, अमेरिका, या फिर यूरोप के किसी कंट्री, या फिर अगर आपको स्टडी रिलेटेड भी वीडियो चाहिए कि हाउ टू गेट एन अब्रोड स्टडी, अब्रोड में हम लोग कैसे स्टडी करेंगे, हमारा MS करेंगे, तो उसके लिए भी आप लोग मुझे बोल सकते हैं कमेंट पे, मैं बना दूंगा वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।